दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने YouTube चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग ये इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी टॉपिक हमारी क्लियर हो चुकी है। आज हम जो ए से मतलब जितने आपके वॉवल हैं, मतलब जो भी आपके स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उसको हम देखेंगे कि कब कब कहाँ पे उसको क्या क्या बोला जाता है। वैसे तो आप अलग अलग करके ABCD में देख लिए हैं, लेकिन हम इसका रूल आज देखेंगे कि मतलब इसका रूल क्या है, किस रूल के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, किस रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या बोला जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हमारा पहला होने वाला देखिए रूल्स में हम क्या देखेंगे। पहले ए का रूल देखेंगे कि ए में क्या क्या चीज़ें हैं और ए को कब हम ए पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले जब ABCD में लिख के दिखवाया था, तो वहाँ पे मैं आप लोग को बताया था कि अगर जो ए है, ए को कभी कभी हम अ बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं, और कभी कभी आगत वाला आ बोलते हैं, ये सब बताए थे। और कभी ए बोलते हैं और कभी आए बोलते हैं, ये सारा कुछ इसको बोला जाता है, मैं पहले ही बताया था आपको। तो आज हम देखेंगे कि कब कहाँ पे इसको ए पढ़ेंगे, कब आए पढ़ेंगे, कब आ पढ़ेंगे, कब आगत वाला आ पढ़ेंगे, कब अ पढ़ेंगे, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच जब दो कॉन्सोनेंट मतलब होता है भैया व्यंजन, क्या होता है, व्यंजन। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, आए पढ़ते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए को हम आए पढ़ेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या दिया यहाँ पे, एक देखिए ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में ए आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैन। मतलब क तो हो गया ये। हम बताएं, आप लोग को पहले ही बताया था कि अगर सी के बाद आई, वाई और ई आए तो इस सी को हम क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। और अगर ई, वाई, ई अगर सी के बाद ना आए तो उसको क्या पढ़ते हैं, हमेशा उसको क पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक शो कर रहे हैं ना, उसको क्या पढ़ते हैं, हमेशा क पढ़ते हैं। तो यहाँ हम क पढ़ेंगे और यन को हमेशा क्या पढ़ते हैं, न। हम अभी बात की है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर ए आता है तो उसको ए पढ़ते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे ए की मात्रा लगा दूँ, क्या लगा दूँ, यहाँ पे मैं ए की मात्रा लगा दूँ और ये सब प्लस प्लस अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, ये कैन। ठीक है, तो ऐसे क्या बन जाएगा, रैट, फैन, डैम। ठीक है, रैट हो जाएगा, फैन हो जाएगा, डैम हो जाएगा, मैट हो जाएगा, ठीक है, सैट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आता है तो उसको ए पढ़ा जाता है। एक रूल हुआ क्लियर। अगला रूल देख लीजिए। अगला मेरा रूल क्या कहता है, सेकेंड वाला, कि अगर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है स्पेलिंग, ठीक है, के बाद ए और फिर प्लस कॉन्सोनेंट, फिर लास्ट में ई हो। आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि लास्ट में ई रहता तो उसको पढ़ते नहीं है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है पहले कोई क्या हो, पहले कोई स्पेलिंग हो, मान लेते हैं कुछ भी हो, ABCD XYZ कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कुछ हो और उसके बाद में क्या हो, ए हो, और ए के बाद फिर क्या हो, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाओ, ई लगाओ, तो इस ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अगर मैं ध्यान से देख पाऊँ तो ये क्या है लिखा, टी से क्या होता है, ट प्लस में अगर ए के बाद आया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद आया ई, तो इस ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो हमने क्या लगा दिया, ए। अब ये क है तो यहाँ कर देंगे प्लस क, और आपको मैं बताया हूँ कि लास्ट में ई होता है तो वहाँ जल्दी उसको पढ़ा नहीं जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट में ए मिले क्या हो जाएगा, टे क। बस समझ में, क्या पढ़ेंगे इसको, टेक। सेम इसी तरह यहाँ क्या पढ़ेंगे, म, यहाँ ए हो गया और ये क हो गया तो क्या हो जाएगा, मेक, लेन, हेट, मेट। तो सब जगह क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। और कुछ देर अगर यही ई ना रहे तब ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अगर ई नहीं रहेगा तो इस ए को हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। अगर ये ई नहीं रहा तो इसको क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। अगर ये ई है तब इसी को क्या पढ़ेंगे, हम ए पढ़ेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर ई है तो हेट पढ़ेंगे, ई नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, हैट। अगर ई है तो मेट पढ़ेंगे और ई नहीं है तो मैट पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो रूल आपने क्लियर कर लिया। अगला देखिए, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर ए के बाद यष्टि है, यस के आए, अगर ए के बाद क्या है, ए के बाद यष्टि और यस के, तो ए को हम आ पढ़ते हैं।
कभी भी कोई अगर आपको शब्द मिले, उस शब्द में अगर ए के बाद आपका एस टी आए या क्या है यस के आए, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये क है, हम आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि आई हो, वाई हो और ई हो तो पढ़ेंगे स, अर्थात नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, क। अब ये एस टी लगा है, ए के बाद एस टी हो, ए के बाद देखो, ए के बाद एस टी है, ए के बाद एस टी, ए के बाद यस के, ए के बाद यस के, ए के बाद यस के। अगर ए के बाद एस टी आए, ए के बाद यस के आए, तो उसके पहले वाले ए को हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कास्ट। क्या करेंगे इसे, कास्ट। ये हो जाएगा कास्ट। ये क्या हो जाएगा, फास्ट। क्या हो जाएगा, फास्ट। ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे, आस्क। क्या पढ़ेंगे इसको, आस्क, आस्क। ठीक है। यहाँ टास्क हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मास्क। फिर से कास्ट, फास्ट, आस्क, टास्क, मास्क। अगला कह रहा है अगर ए आई के बाद, चौथा रूल है आपका, अगर ए आई के बाद यन और यल आ जाए, क्या आ जाए, यन और यल। यहाँ क्या था, यस टी और यस के था। अगर यन और यल आ जाए किसके बाद, ए आई के बाद, मतलब अब दो ए के साथ अगर आई लगा हो तो भी हम क्या पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ेंगे। और कुछ देर पहले पढ़ रहे थे ए को, हम अकेला था तब भी क्या पढ़ रहे थे, हम ए पढ़ रहे थे, लेकिन कब, जब लास्ट में ई था, उसके पहले कॉन्सोनेंट था। अब यहाँ पे क्या है कि ए आई अगर एक साथ रहे और उसके जस्ट बाद क्या है, यल, उसके बाद क्या है, यल, यल या क्या है, यन। अगर यल आएगा और यन आएगा उसके बाद, तो उसके पहले जो है ए आई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अब ये कुछ लोग इसको पढ़ेंगे बैल, लेकिन बैल नहीं, ये क्या है, बेल। ये दोनों मिल क्या बन गया, ए बन गया, और प्लस ये ब है ही मेरे पास, और ये एल है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बेल हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको बेल पढ़ेंगे। बेल, टेल, जेल, रेन। अब बहुत लोग इसको रैन पढ़ते हैं, बहुत लोग क्या पढ़ते हैं इसको, रैन। ये रैन भैया गलत है, इसको रैन नहीं पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, रेन। रेन मतलब वर्षा होती है, रैन मतलब वर्षा नहीं होता है। आप लोग क्या है, हमेशा रैन पढ़ते हैं, गैन पढ़ते हैं इसको, ये गैन नहीं होता है, इसको गेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गेन। इस बात को याद रखिए। आइए अब अगले रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5। 5 में देखिए क्या कह रहा है, अगर बी के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ ए लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मिस थोड़ा सा हो गया यहाँ पे लेटर में। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ए के बाद अगर डबल एल आए, ए के बाद डबल एल, ए के बाद डबल एल, ए के बाद डबल, दिख रहा है। अगर ए के बाद डबल एल आए तो उस ए को आ पढ़ेंगे, उस ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, बॉल। क्या हो जाएगा, बॉल, मॉल, टॉल, ऑल, स्मॉल। ठीक है। अगर ए के बाद क्या आ जाए, डबल एल आ जाए, तो उस ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। अगला छठवां रूल हमारा क्या है, ये कह रहा है अगर ए के बाद आ रहा है, क्या है, ए के बाद अगर आर आ जाए, तो देखो ए के बाद आ रहा है, ए के बाद क्या आ जाए, आर आए, तो ए को हम आ पढ़ेंगे। इस आ में बहुत अंतर है। इस आ को हम ओ की तरह बोलते हैं, आ, और इस आ को केवल हम आ। देखिए आ, जैसे स्मॉल, ओ की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, मतलब ओ की तरह लगता है मैं बोल रहा हूँ इसको, लेकिन ओ नहीं है, क्या है, आगत वाला आ है, ये ए भी आ है। यहाँ क्या हो जाएगा, शार्क, डार्क, मार्क, फार्म। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फार्म। इस ए को हम आ पढ़ रहे हैं और बाकी इसको अलग से पढ़ रहे हैं, इसको अलग से पढ़ रहे हैं और इसको अलग करके पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, शार्क, डार्क, मार्क, फार्म। अगला हमारा रूल नंबर 7। पहले हम ए का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ई का पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि अगर ए के बाद वाई आए, अगर ए के बाद भैया वाई आ जाए, क्या आ जाए, ए के बाद अगर आपका वाई आ जाए तो ए को ए पढ़ेंगे। अभी कुछ देर पहले देखे थे ए को, एक जगह ए पढ़ रहे थे, एक जगह आई था, ए आई था, तब भी हम क्या पढ़ रहे थे, ए पढ़ रहे थे, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें थी। और फिर यहाँ पे भी एक बार फिर हम ए को क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। तो 3 जगह हम पढ़ रहे हैं यहाँ ए को, ए, लेकिन कब कब कहाँ पढ़ रहे हैं, वो रूल आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है। अगर क्या आ जाए, अगर ए के बाद वाई, देखो हर जगह दिख रहा है ए के बाद वाई, तो उसको क्या पढ़ेंगे, ए, तो हो जाएगा डे। ये हो गया ड से डी, और ए की मात्रा हो गई, और ये क्या वाई से य, तो क्या हो जाएगा डे।
लेकिन डे य नहीं करते हम, उसको क्या कहते हैं डे। फिर क्या हो जाएगा टोटल मिला के रे, यहाँ से य हमारा क्या होता है गायब हो जाता है। यहाँ क्या पढ़ेंगे डे रे वे प्ले से य नहीं कहेंगे पूरा, ठीक है ना, से। अगला हमारा रूल है ए यू अगर एक साथ आए तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। ए यू अगर एक साथ आए तो क्या पढ़ेंगे, कहीं पे भी अगर ए के साथ यू लगा आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, उसको आ पढ़ेंगे। वैसे अलग से भी ए आ रहा था तब भी हम वहाँ आ पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ आगे पीछे कुछ लेटर्स थे, तो सारे रूल को आपको अपने माइंड में बैठा के रखना है। अगर मैं यहाँ कहूँ तो देखिए क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे आ, और यहाँ पे जी एच हमारा साइलेंट होता है। आगे मैं पढ़ाऊँगा जब साइलेंट लेटर तो बता दूंगा। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे कॉच, ठीक है ना। यह क्या है कॉट, यहाँ पे ये क्या होता है साइलेंट। यहाँ जी एस टी क्या हो जाएगा, ये जी एस साइलेंट, ये जी एच क्या हो जाएगा साइलेंट। यहाँ क्या हो जाएगा नौ टी डॉटर, ठीक है ना, डॉटर। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं टर, डॉटर, नौ टी कॉट, ठीक है। यहाँ जी एस टी क्या है साइलेंट है। जब साइलेंट लेटर हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि क्यों ये यहाँ पे साइलेंट हो रहा है। अगला हमारा अगर ए डब्ल्यू एक साथ आ जाए, अगर ए डब्ल्यू एक साथ आए तो इसको भी आप पढ़ेंगे, जैसे सा र ल, ठीक है। अगर ए के बाद आर ई हो तो ए अ पढ़ेंगे। क्या हो ए के बाद अगर आर ई आए, और ए के बाद अगर आर आ रहा था, अभी आप पढ़ें ए के बाद आर आ रहा था, क्या पढ़ रहे थे आप पढ़ रहे थे। अगर ए के बाद फिर आर ई आ जाए तो क्या वहाँ आ न पढ़े, क्या पढ़ रहे हैं ए अ। तो इसको देखते हैं, यह हमारा एग्जाम्पल क्या होना है शेयर डेयर केयर रेयर। देखिए कैसे पढ़ना है इसको। ये तो स हो गया हमारा, ठीक है ना, ये स हो गया। इन दोनों क्या पढ़ेंगे ए अ, मतलब क्या पढ़ेंगे ए अ। तो से शेयर कर रहे हैं ना, तो ये स पे आ जाएगा मंत्रा, ये ए कहाँ आ जाएगा इस पे से यर, क्या हो जाएगा शेयर। यहाँ पे ए य, अगर ए य में आपको दिक्कत हो यहाँ पे ए य भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी शेयर डेयर केयर रेयर, ठीक है ना। अगला देखिए, अगर ए आई के बाद अगर आ रहा है तो यहाँ पे भी ए कर रहे हैं चेयर, ठीक है, एयर चेयर पेयर हेयर एयर, एयर पढ़ रहे हैं एयर, तो बार बार क्या पढ़ रहे हैं एयर, और यहाँ पे ए आ रहा है तब भी वही, और यहाँ पे क्या है ए आई है तब भी, ठीक है। अगला ई का रूल देखते हैं। ए का हमारा टोटल जितना रूल था खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे ई का। ई के बाद फिर स्टार्ट करेंगे क्या, ए हो गया ई हो गया, फिर आई पढ़ेंगे, फिर यू पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ओ, नहीं तो पहले यू फिर लास्ट में क्या करेंगे हम ओ पढ़ेंगे। तो आपके टोटल 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर को हम देखेंगे कि कब इसके साथ क्या क्या बोलते हैं, कब क्या नहीं बोलते हैं। पहले सिंगल सिंगल करके देख रहे हैं, फिर उसके आगे पीछे क्या चीज़ है। तो ये सारे रूल ए के थे अब तक। कितने टोटल 11 रूल ए के हैं। तो अगर एक बार 11 रूल आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए को हम कब कहाँ पे क्या क्या बोलते हैं। अगला ई है। ई को स्टार्ट करने से पहले देखिए, ई के बाद अगर आ रहा है, ई के बाद आ रहा है तो ए पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे ए के बाद अगर आर आ रहा तो क्या पढ़ रहे थे ए अ कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ई के बाद आ रहा है तो क्या पढ़ रहे हैं अ पढ़ रहे हैं। तो कैसे पढ़ेंगे वर्ब वर्ब पर्ल हर्ब, अ पढ़ रहे हैं ना हर्ब। यहाँ पे देखो ई है लेकिन इसको क्या पढ़ रहे हैं अ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं वर वर, ये देखो र है और ये क्या है ब है, यही ना। तो क्या पढ़ेंगे वर्ब वर्ब, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वर्ब। यहाँ पे क्या पर्ल पर्ल हर्ब, क्या है हर्ब। अगला देखिए, इसका दूसरा रूल क्या होने वाला है। कह रहा है 2-3 व्यंजनों, कह रहा है 2-3 व्यंजन के बीच में ई है। यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा आपका कि 2 या 3 व्यंजन के बीच में ई आए तो ई को हम क्या पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं। अगर थोड़ा सेंटेंस मतलब जो वर्ड है आपके थोड़े बड़े हैं, तो अगर ज़्यादा बड़ा वर्ड है अगर उसके बीच में ई आए तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे। किसको ई को। जैसे यहाँ देखो अभी तो 2 आ गया, तो 2 में देख लेते हैं। ये क्या है नेट लेट सेट गेट, और 4 में क्या है बेल्ट। ए पढ़ रहे हैं ना, इसको क्या पढ़ रहे हैं ए। अब बी हमेशा बी पढ़ा जाता है, बी को हमेशा क्या पढ़ते हैं ब ही पढ़ते हैं ना। तो बेल्ट गेट सेट लेट नेट, और भी हो सकता है। मतलब अगर 2 या 3 लेटर या 4 लेटर 3 या 4 लेटर के बीच में ए आए तो उसको हम हमेशा ए पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा।
अगर ई के साथ आई आ गया, अगर ई के साथ आई जुड़ा हुआ आ गया, ई के साथ क्या होगा, अगर ई के साथ आई जुड़ा हुआ आ गया तो बड़ी वाली ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बड़ी वाली ई पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ई के साथ क्या है, आई। देखो ई के साथ आई आया है तो किसका पढ़ेंगे, रिसीव, सीव, सीव। अच्छा यहाँ स क्यों पढ़ रहे हैं, हमको अच्छी तरह पता है, अगर सी के बाद ई आता तो क्या उसको पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, फिर बताया था ना। तो यहाँ पे सीव, रिसीव, ठीक है, परसीव, क्या है, परसीव, कंसीव, क्या है, कंसीव। तो बार बार इसको क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, ई। इसको क्या पढ़ रहे हैं, ई। अगर सी के बाद ई आया, सी के बाद ई आया तो क्या हो जाता है, स हो जाता है। ये अलग से बात है, ठीक है ना। अगला अगर ई ए के बाद मतलब ई ए एक साथ आए तो भी बड़ी पढ़ेंगे, और ई आई एक साथ आए तो भी क्या पढ़ेंगे, बड़ी। तो यहाँ देखो टी, टी, मीट, क्या है, मीट, नीट, वीक, सील, मतलब खींचे पढ़ेंगे। जैसे कि छोटी की मात्रा होती है और एक क्या होती है, बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा जो होती है खींच के पढ़ा जाता है, छोटी की मात्रा जल्दी। वीक अगर मतलब जल्दी से जब पढ़ेंगे तो जब जल्दी से पढ़ेंगे तो छोटी होती है, जब तेज से पढ़ेंगे मतलब देर तक पढ़ेंगे तो क्या होती है, बड़ी होती है। इस बात को आप याद रखिए। टी, मीट, नीट, वीक, सील, ठीक है। रूल नंबर 5, अगर ई है, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको, ई आई, ई ए और ई डबल ई, मतलब अगर तीनों में से कुछ भी आए तो मुझे क्या पढ़ना भैया, मुझे हमेशा पढ़ना है बड़ी ई। फिर से एक बार आप देख लीजिए, ई तीनों को देखिए एक बार, तीनों यहाँ पे क्या लिखा है, ई आई ई ए, ई आई ई ए, ई आई और क्या है, ई ए। ये और ये तीनों कहीं पे भी आए तो आपको क्या पढ़ना है, बड़ी ई पढ़ना है, ठीक है। मीट, दीप, ये क्या है, मीट, दीप, सिप। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गए। अगर ई ए या डबल ई के बाद, मतलब ई ए, ठीक है ना, ई ए या डबल ई के बाद क्या हो, आ रहा है, क्या है, आ रहा है। ई ए या डबल ई को क्या पढ़ेंगे तब, ई अ पढ़ेंगे। अगर डबल ई हो चाहे ई ए हो उसके बाद आर आ जाए तो ई अ पढ़ेंगे। जैसे नियर, नी अर, डियर, डीर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, नियर, डियर, डी, ठीक है। यहाँ पे डबल ई है, डबल ई के बाद आए तो ई है, डियर। यहाँ पे इसको भी र पढ़ लेंगे, डियर, अर पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है। आप कुछ लोग डी र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डीर, लेकिन डीर नहीं। अगर डी र पढ़ोगे तो भैया डबल ई को डबल ई पढ़ दिए, लेकिन उसके बाद अगर आर आया तो क्या है, ई पढ़ेंगे ना, तो डियर, और आपका यहाँ पे अर बन जाएगा। रूल नंबर 7वां देखिए, अगर ई के बाद यू आए तो क्या होगा, तो इसको पढ़ेंगे यू। तो अगर यू के इसको पढ़ेंगे यू, तो देखो यहाँ बहुत यूनिक चीज़ है थोड़ा सा, तो इन दोनों को मिला के हम क्या पढ़ेंगे, यू। फिर क्या हो गया, लो जी, क्या हो जाएगा, यू लो जी, यूरोप, क्या है ये, यूरोप। ये ई और यू मिल क्या बन रहा है, यू बन रहा है, तो यहाँ हो गया क्या, यूरोप। ये क्या है, यूरोप, यूलॉजी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला रूल हमारा क्या होने वाला है, ई डब्ल्यू अगर एक साथ आए तो ई यू पढ़ेंगे। जैसे ई यू का मतलब क्या है, ई के बाद क्या है, डब्ल्यू। तो देखो ई के बाद क्या आया है, ई के बाद कह रहा है ई डब्ल्यू एक साथ आए। देखो ई डब्ल्यू यहाँ पे एक साथ है, ई डब्ल्यू यहाँ पे एक साथ है, ई डब्ल्यू यहाँ पे एक साथ है। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, ई यू। तो ये तो हो गया ई यू, आगे न लिखा है तो क्या हो जाएगा, न्यू ड्यू सीव। तो क्या हो जाएगा, न्यू ड्यू सीव, न्यू ड्यू सीव, क्योंकि इसको यू पढ़ेंगे अगर ई डब्ल्यू एक साथ आया तो। अगला हमारा 9th है, अगर ई ओ एक साथ आए क्या हो, अगर ई ओ एक साथ आए तो उस समय हम क्या पढ़ेंगे इसको, उस समय हम इसको पढ़ेंगे। देखिए अगर ई ओ एक साथ आए तो ई आ, ठीक है ना, या कह सकते हैं ई आ। तो क्या हो जाएगा, ई ओ यहाँ पे है तो क्या है, जियो, जियोग्राफी, जियोमेट्री। यहाँ पे ओ कर सकते हो, ई ओ हो जाए, या तो ओ पढ़ लो तो क्या हो जाएगा, जियोग्राफी, या जियोग्राफी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जियोग्राफी, या जियोग्राफी हो जाएगा, या जियोमेट्री, जियोमेट्री कहते हैं ना, जियोमेट्री, ठीक है। अब यहाँ से आपका रूल होता है ख़त्म।
आपका ए हो गया और आपका ई हो गया। आप चलते हैं रूल में हम आई के, जैसे आई खत्म होगा, आई के बाद फिर क्या होगा, ठीक है। अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में कितना आए, 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आए, अभी देखिए आपका आई बचा है, आई के बाद क्या क्या बचा है, आपका ए हो गया, ई हो गया, अभी 2 ही हुआ ना, आई है, फिर क्या है, ओ है, फिर यू है, आपका 5 लेटर है। 2 आपका अभी कंप्लीट हो गया है, अभी 3 आपका बचा हुआ है। तो आपके इसमें लगभग 8 रूल इसका है, और देखेंगे तो इसमें 4 है, 8 उसमें भी, 8 इसमें भी है, 8 8 16 और 8 तरीके 24 से 25, लगभग अभी आपके 25 रूल बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम देख लेते हैं जो बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भैया। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट आप जरूर करिए जो चीज़ें समझ में नहीं आती, ताकि अगली बार फिर उस चीज़ को हम दोबारा रिपीट करके आपको समझाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।